रेनू दरवाजा खोल। इसीलिए हमारे दाम भी वैसे हैं। खबर कैसे? आप चले, हम आते हैं। हाँ, यहाँ कुछ काम था। भैया जी, हाँ आ गए। उसका ये कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, हम धोबी को ले आए हैं, तुम और रिलैक्स कर। रौनक जी, हाँ। हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हर चीज का सोल्यूशन पैसा ही होता है। हम चले जाएंगे, फिर ये बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चों को गलत सिखा रहे हैं रौनक जी। अरे लेकिन अगर पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसों की वजह से इंसान मेहनत पे और अपनी खुद की काबिलियत पे ध्यान नहीं देता, और इन बच्चों का इन दो चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसों की बैसाखी की आदत लग गई तो अच्छा खासा इंसान चलना भूल जाता है। कहा धोबी मत लाओ, जब भी बकवास आइडिया देता है। अभी जाओ, मैडम गुस्से में है, अभी जाओ। ठीक है, चलो। मुस्कान, नहीं चिल्लाओ मत, हमारी बात सुनो। तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है? वो आई एम सॉरी रौनक जी, मैं आप पे चिल्ला बैठी। एक्चुअली मैं माँ को लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ। वो अकेली कोठे पर जाने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। देखो, तुम ही कहती हो ना कि जब कोई टेंशन हो तो टेंशन के बारे में मत सोचो, बाकी चीजों के बारे में सोचो। चलो हम मिलके कपड़े साफ करते हैं। अरे जैसे कुछ देर में सिंह साहब के कारनामों की सफाई होगी, वैसे ही। तबस्सुम, क्या हो गया? बार बार फोन करती जा रही है। तबस्सुम पागल हो गई है ये। अरे बाप रे, क्या बात है। आप जैसी क्लासी इस शहर की नामी परिवार की मालकिन हमारे इस छोटे से कोठे पर कैसे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे मालकिन जी, कोठे की दहलीज को एक शरीफ इंसान सिर्फ दो ही कारणों से पार करता है। या तो वो शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़कर बदनामी के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया हो। नहीं, ये रास्ता तो आप कभी चुन ही नहीं सकती, कभी नहीं चुन सकती है। तो बचा क्या? बचा सिर्फ एक ही रास्ता। माता की मूर्ति बनाने के लिए कोठे की मिट्टी चाहिए, इसीलिए महारानी मालकिन जी यहाँ पधारी हैं। सही गैस किया ना? क्या करे, क्या बताएं आपको, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मालकिन जी, हमारे कोठे से मिट्टी भी ले जाओगी और हमें और इस कोठे को कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथी रहना पड़ेगा। माता की मूर्ति के लिए मोल दाम नहीं होता, लेकिन मैं माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जिस माँ ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो देकर ही जाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने परिवार के वजन के हिसाब से तुलादान करूंगी।
और इसके लिए मेरा पूरा परिवार इस कोठे पे आएगा। हेलो दीदी, आप सबको लेके यहाँ कोठे पे आ जाइए, मुझे तुलादान करना है। हाँ रौनक, तू डॉली और मुस्कान को लेके यहाँ कोठे पे आ जा। गायत्री। हाँ गायत्री जी। सुनिए, आप कोठे पे आ जाइए। गायत्री, गायत्री जी। कोठे पे आ जाइए। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? तबस्सुम को फोन लगाता हूँ। तबस्सुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गायत्री का फोन आता, वो कहती है हम कोठे पे आ जाइए। ये क्या हो रहा है सब? इतनी देर से कॉल कर रही थी आपको, आप फोन काटे जा रहे थे। अरे मैं काट रहा था फोन तो मैसेज कर देती। इधर ऑफिस में अलग टेंशन लगी हुई, ये इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। मैं आता हूँ वहां पर। अब गायत्री जी को संभाल के रखो, गायत्री जी के पास रहना, और बाकी की लड़कियों को भी, उनका भी ध्यान रखो, उनको शक नहीं होना चाहिए। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, फोन काटो। विक्रम सिंह जी, आप अपनी तलाशी लीजिए। मेरा स्टाफ यहाँ पर है, ऑफिस ओपन है, सारे ड्रॉर्स ओपन है, फाइल्स ओपन है, आप जो तलाशी लेनी ले सकते हैं। मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। आप लीजिए जो तलाशी लेनी, मैं अभी आता हूँ। अब ठीक तो है ना? मुस्कान, यही वो जगह है ना जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया था? माँ, क्या आप मेरी नजर से मेरा अतीत देखना चाहेगी? चलिए मेरे साथ। यही वो कॉरिडोर है माँ, जहाँ मैं और सुजॉय खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, पूरा वक्त एक दूसरे के पीछे भागते रहते थे। न जाने कितनी गेम्स खेलते थे हम यहाँ। और ये मम्मा का कमरा है माँ। यहाँ बैठकर मम्मा किताबें पढ़ती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उन्हें ना रंग बहुत पसंद थे, इसलिए वो अपना कमरा ऐसे कलरफुल रखती थी। और वो खिड़की माँ, जिससे मम्मा मुझे देखा करती थी। जब कभी कभी छुप कर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाती थी और मुझे देखती थी और मुझे बुलाती थी, और मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती थी ताकि मैं थोड़ी देर और खेल सकूं। मैं ना बचपन में ड्राइंग्स भी किया करती थी माँ। मुझे ड्राइंग्स करना बहुत अच्छा लगता था माँ।
दार्जिलिंग में भी मेरे पास ही थी और मैं मम्मा को याद करके, पापा को याद करके ये ड्राइंग्स बनाती थी। और ये अम्मा मुझे इसमें बंद करके यहाँ लाई थी। वो मुझे इसमें छुपा कर रखती थी ताकि मैं इस माहौल से दूर रहूं, किसी की नजर में ना आऊं। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस कोठे से किसी भी तरह से जुड़ूं। उन्होंने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस संदूक में मेरी डॉल्स, मेरे खिलौने और मेरी किताबें भी छुपती थी मेरे साथ। और जहां पे मेरा पहला डांस और मेरी नुमाइश हुई, उस जगह को तो आप देख ही चुके हो। आपके परिवार के सारे लोग नीचे आ गए हैं। भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरी है दीदी, और वैसे भी भला काम कर रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुलादान के बाद ही मैं मिट्टी लेकर जाऊंगी यहाँ से। गायत्री जी, यहाँ पर क्यों बुला लिया? इतना काम पड़ा था। ये जरूरी है, वो बाद में हो जाएगा। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। सर जी प्लीज, सर जी प्लीज। आप इन लड़कियों को जानते हो? अरे ये नहीं जानते, पर इस शहर में ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता? और इन लड़कियों के पास तो जानने की वजह भी है, और वो वजह आपके घर में आपकी बहू बनकर बैठी है। अब एक कोठे की लड़की को इन्होंने इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है, इन लड़कियों के मन में भी उम्मीद जग गई है कि इन्हें भी सर जी जैसा कोई महान आदमी मिले जो इनकी जिंदगी संवार दे। मैम, आप सही में मुस्कान की सास हो? प्लीज हमारे लिए भी कुछ बड़ा घर ढूंढ दो ना। चुप! ये खुली आंखों से सपने देखना बंद करो।
जाओ अपने कमरे में। चलिए आइए तुलादान शुरू करते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। विक्रम, यहाँ अब इनकम टैक्स की रेड होगी। मिस्टर तीर्थराज सिंह, मैं आपको फॉलो करते हुए यहाँ आया हूँ। टेंशन मत लीजिए, आपके ऑफिस में रेड चालू है। अभी तक मेरी टीम ने आपका कोई ना कोई गफला तो पकड़ ही लिया होगा। मुझे अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूं कि ये कोठा भी आपके नाम पर है। अरे बाप रे, कोठे के पेपर्स पर नाम तो सर जी का है। अगर इसने पेपर्स मांगे तो? जब तक किसी चीज का सबूत न मिले किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। मेरे बंदे खड़े थे ना ऑफिस में, आपको क्या कर आया था, आपको जो तलाश लेनी ले ली। ये क्या पीछे बिछाने की हरकत है आपके पास? मेरा किसी चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो ना, तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो, करो, आपको पूरा हक है। विक्रम जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे पापा हैं। डॉली, तुम इस ऑफिसर को जानती हो? जी। ये सब क्या तमाशा लगाए? कभी कुछ आए दिन कोई दुश्मन मेरे भाई पर कोई ना कोई लांछन लगाता है। कौन है आपका गुप्त सूत्र जो आपको गलत जानकारी देता है? हाँ बोलो। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इस कोठे की तलाशी तो होके ही रहेगी, और जब तक कोई कंक्लूजन पे नहीं आ जाते तब तक आप लोग प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। नहीं, हम यहाँ तुलादान करेंगे और माँ के लिए मिट्टी लेंगे और फिर जाएंगे। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोठा कौन चलाता है ये तो यहाँ के पेपर्स देख के ही पता चल जाएगा। मैं चलाती हूँ कोठा। पेपर्स दिखाइए। ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढिए। विजय, तुम इनके साथ जाओ और पेपर्स लेके आओ। राखी, तुम बाकी लड़कियों को कमरे में भेज दो और तुलादान होने तक तुम यहीं रुको। आप चिंता मत करिए, कोई कहीं नहीं भागेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भागने भी नहीं दूंगा। पारस, तुम इन लड़कियों को रूम में लेके जाओ पूछताछ के लिए। सर। अब मेरे से एकदम चिपक के चलोगे क्या? यही रुको, लेके आ रही हूँ पेपर्स। कहीं किसी लड़की ने कुछ बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दीदी, लवली, चलिए आइए तुलादान शुरू करते हैं।
कब से काम कर रही हो? सर मैं तो 1 साल से हूँ, पर ये 3-4 साल से। और अभी शायद यहाँ पर ना कुछ और लड़कियां भी आने वाली हैं। कोठा चला था तो मतलब नीचे लेडी या बताओ कौन है इस कोठे का मालिक? ये मिला है। इसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स तो है ही नहीं। पता नहीं, हमारे पास तो यही है। वैसे भी आज तक किसी ने वो जानने की जहमत नहीं की जो आप कर रहे हैं। अच्छा, आज तक मेरे जैसा ऑफिसर आया भी नहीं हो। बस एक काम करो, इनके रूम में जाओ और अच्छे से तलाशी लो। ठीक है सर, जाओ। हाँ तो मैं पूछ रहा था, बताओ इस कोठे का मालिक कौन है? हमें नहीं पता, हमें तो अम्मा ही पालती है, वो ही खाना खिलाती है और काम भी दिलाती है। सर अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप अपना काम कीजिए, पर हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। लाइन में खड़ी हो जाओ। अगर ये पसंद आ गई है तो शाम को दोबारा ही खास प्रोग्राम रखवाती हूँ आपके लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप सब लोग नीचे जाइए। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ गायत्री, मैं ठीक ही हूँ। चलिए आइए, तुलादान कर लेते हैं, आइए। डॉली जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतना बड़ा धोखा। इसीलिए आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं रेड मारने, आपने मुझे इसीलिए नहीं बताया ना, क्योंकि आप जानते थे कि आप मेरे पापा के खिलाफ ये सब करवा रहे हो, है ना? जी सॉरी। सिर्फ सॉरी? अरे मैंने तो सोचा था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी तरफ तो दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था मैंने, लेकिन आपने क्या किया? ये सब धोखा। डॉली जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। यू नो आई जस्ट हेट यू। इनकम टैक्स विक्रम सिंह को यहाँ जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। सिंह साहब की जिंदगी पर कैसा रेड पड़ता है, बस देखते जाओ। आज नहीं बचेंगे सिंह साहब। मुझे तो लगा था कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी, पर अब नहीं। डॉली जी, क्या? मैंने ये सब रौनक के कहने पर किया है। क्या? भाई के कहने पे? फैलाओ अपनी झोली और मेरे परिवार की तरफ से ये तुलादान स्वीकार करो। बस करो माँ। मत कीजिए ये तुलादान। डॉली, क्या हुआ डॉली?
मुझसे पूछ रही हो तुम? मुस्कान, तुम तो 1 नंबर की प्लेयर निकली। पता है, मन तो करता है ना कि इन्हीं हाथों से तुम्हें कस के थप्पड़ मारूं। आप सबको पता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इस मुस्कान की वजह से हो रहा है। इसी का करा धरा है सब। ये तो क्या बोल रही है डॉली बेटा? हाँ बुआ, मैं सच कह रही हूँ। और ये जो रेड है ना, ये रौनक भाई ने विक्रम जी को कह के करवाई है। और हम अच्छे से जानते हैं रौनक को डैडो के खिलाफ चाबी कौन भरता है। सारी मुसीबत की जड़ ये मुस्कान है, क्योंकि रौनक ने तो अपनी आंखों में प्यार की पट्टी बांधी हुई है ना मुस्कान के नाम की। उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। मुस्कान जो कहते हैं वो वही करेगा। रौनक, तुझे शर्म नहीं आती? इस लड़की की बातों में आकर तू खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। अपनी माँ को दिया हुआ वचन तू भूल गया। अरे बुआ जी, आप रौनक को क्यों कुछ कह रही हैं? उसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर बोलना ही है तो असली गुनहगार इस मुस्कान को बोलिए ना। और मुझे समझ नहीं आता, हमने क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? इस लड़की को अपने घर पनाह क्यों दे रखी है? अरे पहले दिन से बोल रही हूँ कि ये लड़की हमारे घर पे रहने के काबिल ही नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी बात कौन सुनता है? डॉली जी, डॉली जी, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। कुछ नहीं समझना है मुझे, सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। आज आपकी वजह से ना मेरा पूरा परिवार आपस में लड़ाई कर रहा है। दिख नहीं रहा है आपको? डॉली जी, एक बार मुझे मौका तो दीजिए एक्सप्लेन करने का। सर, हमने सारी जगह पर चेक कर लिया, एक एक कोना छप्पा छप्पा छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, एक काम करो, ऑफिस चलो, वहां कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तीरथ सिंह जी, सच ना 7 दिन तक छुपता नहीं। किसी ना किसी दिन तो पता चल ही जाएगा कि ये कोठा किसके नाम है। और डॉली, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। चलो। बस गायत्री, मैं थक चुका हूं। परिवार से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या समझोगी, लेकिन गायत्री, इस लड़की ने हमारे कलेजे के टुकड़े पर टोना किया हुआ है। मैं इसे कई बार समझा चुका हूं, ये परिवार का मामला है और परिवार मेरे लिए सर्वोपरि है। जो मेरे और मेरे परिवार के बीच में आएगा, मैं सबको गोली मार दूंगा। मैंने इसे कई बार कहा, मुझे परास्त करने की कोशिश मत कर। गायत्री, बस, अब बस। आज पानी सर से ऊपर निकल गया गायत्री। सबके सामने मुझे आज इसने इतना जलील किया। मैं इसे कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है गायत्री। तुम अगर कहो तो मैं इसे अभी गोली मार देता हूं। इस लड़की को मैं अभी गोली मार देता हूं। मेरा बेटा इससे प्यार करता है। 1000 बार इसे समझाया। बस बस बस, नाक पर मेरा परिवार है, चुप हो जा, बस कर। इस लड़की का एक ही मकसद है, सिर्फ सर जी को बर्बाद करना, इसका और कोई मकसद नहीं। ठीक है, ठीक है। डॉली,
मैं ही चला जाता हूँ। मैं आपकी सर की कसम खाकर कहता हूँ गायत्री, मेरा आरती के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे माफ कर दीजिए। हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करी हो रही है। हमको लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लकड़ियों का कंसाइनमेंट तो हमने भिजवाया था। सर जी तो आगे बढ़कर हम लोग का भला करना चाहते थे। ये गायत्री जी मुझे रोक क्यों नहीं रही है? मैं आपकी सर की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा आरती की मर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। सर जी नहीं करवाया जिस दिन होगा। तुमने विश्वास जी करना नहीं बंद कर दिया ना करवाया गायत्री, होगा। मैं फना हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दे गायत्री। रुक जाइए, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं मर जाऊंगी आपके साथ। सुनिए, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है मेरे शय पे किया है, मेरे कहने पर किया है। मैं हूँ आपके गुनहगार, इनका कोई कसूर नहीं है। प्लीज मत कीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। मैंने शक किया आप पर। मैंने आपकी दी हुई कसम का मान नहीं रखा। मैं हूँ आपके गुनहगार, मुझे माफ कर दीजिए। इनका कोई कसूर नहीं। शक का तो कोई इलाज नहीं होता ना। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया है वो शक के कारण मजबूर होके किया। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास तो है, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को एक मौका देना चाहती हूँ। आज आपको एक और सबूत मिलेगा। दरवाजे के बाहर वो इंसान जिसने सर जी के साथ मिलकर मुझे और मेरी मम्मा को किडनैप करवाया था। ऐसे कैसे कर सकते हो भाभी? भैया तुमको कितना प्यार करते, कितना सम्मान देते, और तुमने भैया पर शक किया। माँ, क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए ना। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इन दोनों की बातों में आ जाएंगी और डैडो पर शक करेंगी। गलती हो गई थी, माफ कर दो। माफ कर दीजिए मुझे। जो कुछ भी कर रहा है उसकी शय पे कर रहा है। आपने जो कुछ भी किया उसी की शय पे किया। इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आज मुझे। मेरा अपना कलेजे का टुकड़ा इस हद तक गिर गया। गायत्री, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता गायत्री। बस बहुत हुआ। मेरी गायत्री को मुझसे अलग कर दिया इसने। तुम्हारे विश्वास पर ही मैं जिंदा था, जब वो विश्वास ही नहीं रहा। बस मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। क्या कर... देखिए, जो भी बातें करनी है ना घर चल के बात करते हैं, यहाँ नहीं। चलिए सब लोग घर चलिए। चलिए।
देखिए, आज के बाद आप कभी भी मरने मारने की बातें नहीं करेंगे। आपको याद है ना जब काजल ने मुझे धमकाया था और मैंने बंदूक तानी थी अपने सर पे, तो आपने मुझे कैसे संभाला था ना आपने मुझे। और आज आप खुद ही, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, मर जाऊंगी मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा आपने गायत्री। मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था गायत्री। मेरे पास जिंदगी में तुम्हारे विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है गायत्री। 35 साल बाद एक पत्नी अगर पति पर विश्वास करना बंद कर दे तो वो 35 साल जाया हो गए गायत्री। रिश्ते बनाने और निभाने के बीच में एक सेतु होता है और वही सेतु विश्वास होता है गायत्री। और जब वो सेतु ही नहीं रहा तो मैं क्यों जिंदा रहा? आपके हाथ जोड़, प्लीज ऐसे मत बोलिए ना। मैं जानती हूँ आज मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। अब मैं अपने आप को इस गुनाह की सजा देना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे जो सजा देना चाहते हैं प्लीज मुझे सजा दीजिए। सजा तो तुमने मुझे दी गायत्री, मुझ पे शक करके, मुझ पे विश्वास न कर गए। मैं क्या तुम्हें सजा दूंगा गायत्री? आप मुझे नहीं सजा देना चाहते ना, मैं खुद दूंगी अपने आप को सजा। और जो फैसला मैं लेने वाली हूँ उसमें आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं जो फैसला लेने वाली हूँ वो किसी सजा से कम नहीं है। अब चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। कहाँ गायत्री? आप चलिए, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ क्या हुआ, क्यों फोन किया? सर वो विक्रम ने हमारे काफी रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए हैं। अगर उसने सारे रिकॉर्ड्स बारीकी से चेक कर दिए तो हमारे सारे कफलों का पता चल जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा सर। ये विक्रम नाम के तूफान को कैसे रोकना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए, मैं आप सबसे फिर से माफी मांगना चाहूंगी। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और आगे ना हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस किस्से को अभी इसी वक्त यही खत्म कर दूं। हाँ, मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले हंसी खुशी एक साथ इस छत के नीचे रहें, लेकिन मुझे ये सपना हकीकत में बदलते नहीं दिख रहा है। रौनक और मुस्कान के मन में इनके खिलाफ जो शक है या सवाल है वो मैं दूर नहीं कर सकती, और अगर ऐसे ही साथ रहे तो आगे जाके और तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसीलिए सबकी खुशी के लिए मैंने एक फैसला लिया है। और वो ये है कि अब से हमारा ये परिवार एक साथ नहीं रहेगा। रौनक और मुस्कान बाकी सब परिवार वालों से अलग रहेंगे।